सऊदी के इमाम से अब्दुल्ला इब्न अब्बास से फतवा पूछा गया। एक औरत ने मसला पूछा, सुनो अब, मेरा शौहर बेनमाजी है, मेरा पति बेनमाजी है, बहुत समझाती हूँ लेकिन 4 साल से नमाज नहीं पढ़ रहा है। इमाम मोहतरम, क्या मैं अपने उस शौहर के साथ मेरा रहना जायज है कि नाजायज? सऊदी के इमाम का फतवा सुनो, मेरी बहनों तुम भी सुनो, भाइयों तुम भी सुनो। सऊदिया के इमाम अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने जो फतवा दिया वो फतवा ये था कि तुम्हारे शौहर ने 4 साल से नमाज नहीं पढ़ी, नमाज छोड़ने वाला मुसलमान ही नहीं है, लिहाजा तुम्हारे शौहर के साथ रहना जायज नहीं है। लिहाजा पहली फुर्सत में तुम उससे अलग हो जाओ, अपने आप को उससे अलग कर लो, उसको थोड़ा समझाओ। अगर 2-4 महीने समझाने के बाद वो मान जाए तो ठीक, और ना माने तो तुम उससे बिल्कुल अलहदगी इख्तियार कर लो। इसने यहां से फिर कहा, 4 साल से समझाते समझाते मैं थक चुकी हूं लेकिन वो नहीं मानता। वहां से फिर फतवा आया कि तुम छोड़ दो, तुम उसके साथ नहीं रह सकती हो, तुम्हारा उसके साथ रहना जायज नहीं। इसने फिर मसला पूछा, इमाम साहब वो मुझे तलाक भी नहीं देता है, वो मुझे छोड़ता भी नहीं है। मैंने कहा तुम बेनमाजी हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, तो वो मुझे छोड़ना भी नहीं है। कहता है अरे मेरे नमाज पढ़ने ना पढ़ने से तेरे ऊपर क्या फर्क पड़ रहा, तू अपनी कब्र में जाएगी, मैं अपनी कब्र में। वो मुझे तलाक भी नहीं देता है। ऐसी सूरत में जब मेरा उसके साथ रहना जायज ही नहीं है तो फिर वो मुझे तलाक भी तो नहीं देता है, मैं क्या करूं? यहां से जो जवाब आता है सुनो, कहा बहन उसके तलाक देने की जरूरत ही नहीं है। जब उसने नमाज छोड़ दी और 4 साल से नमाज छोड़े हुए है तो वो मोमिन ही नहीं, मुसलमान ही नहीं। और जब वो मुसलमान नहीं तो निकाह ऑटोमेटिक टूट गया, और जब वो टूट गया तो वो तलाक दे या ना दे, तुम्हें तलाक लेने की जरूरत भी नहीं है। तुम एक पीरियड गुजारो, लोगों में ऐलान कर दो कि मैं बेनमाजी के साथ नहीं रहूंगी, और एक पीरियड गुजारो। यानी एक पीरियड का मतलब एक हैज, एक पीरियड, औरत को जो एमसी आती है मंथली कोर्स, तो उसमें एक पीरियड 1 महीने का एक पीरियड गुजारो और उसके बाद तुम दूसरा निकाह कर सकती हो। एक पीरियड का हुक्म भी इसलिए दिया ताकि ये ना हो कि पहले शौहर का कोई बच्चा तुम्हारे पेट में हो, जब पीरियड आ गया तो इसका मतलब बच्चा ही पेट में नहीं है। अब तुम पीरियड के बाद तुम दूसरी शादी किसी मोमिन मर्द से कर सकती हो। यहां से अंदाजा लगाइए नमाज का मामला कितना संगीन है कि हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फतवा देते हैं कि बेनमाजी औरत का नमाजी औरत का बेनमाजी मर्द के साथ रहना जायज नहीं। उल्टा भी है, एक आदमी का भी, नमाज पढ़ने वाले मर्द का भी बेनमाजी औरत के साथ रहना जायज नहीं है।